भारत के एक मालवाहक जहाज के हाईजैक होने की खबर के बाद से ही भारतीय नौसेना पूरी तरह से अलर्ट हो गई है। भारत पर इस तरह के हमले करके वो सोचता है कि भारत भी बदहाल हो जाएगा। उसके इस मंसूबे का देश के 130 करोड़ लोग मिलकर के जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। निकालेंगे। These were his words और जारी बात है इसको इंटरनेशनल कम्युनिटी ने बड़ा सीरियस लिया। लेकिन इसके साथ साथ आपको पता है कि अमेरिका बार बार इंडिया को इनवाइट कर रहा है कि जो जॉइंट कोलिशन है, एक जॉइंट नेवल कोलिशन है रेड सी में, उसमें वो आए, लेकिन वो कि इस जहाज का नाम MV लीला नॉरफोक बताया जा रहा है, जो कि 4 जनवरी की शाम को सोमालिया के तट के पास से हाईजैक हो। एक बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीय नौसेना हाईजैक किए गए जहाज पर कड़ी निगरानी रख रही है। कल शाम जानकारी मिली थी कि MV लीला नॉरफोक जहाज को हाईजैक कर लिया गया। इस जहाज पर 15 भारतीय सवार हैं, जिनसे शुरुआत में तो संपर्क नहीं हो पाया था, लेकिन अब भारतीय नौसेना ने उनसे संपर्क कर। इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है इस वक्त। अगर आपको याद हो, कुछ अर्सा पहले भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने ये कहा था कि अगर हमें उन दहशतगर्दों को या उन लोगों को जिन्होंने इंडियन शिप्स पे हमला किया है, अगर हमें उन्हें समंदर के सी बेल्ट से भी निकालना पड़ा तो हमने किया है। घटना स्थल के लिए भारतीय नौसेना का जो सबसे ताकतवर युद्धपोत है INS चेन्नई, उसे रवाना कर दिया गया है to assist the Navy aircraft. What we are also learning is that the Navy aircraft is monitoring the hijacked vessel. At this point in time, a Liberian flagship was hijacked near the coast of Somalia with 15 Indian crew members on board. And जिसके चालक दल में 15 भारतीय भी शामिल हैं। भारतीय नौसेना के विमान इस जहाज पर नजर रख रहे हैं और चालक दल के साथ संपर्क किया गया है। दरअसल सोमालिया के तट के पास लाइबेरिया के झंडे वाले जहाज को अगवा किया गया है। भारतीय नौसेना इस जहाज की निगरानी कर रही है। सोमालिया के तट पर समुद्री डाकुओं का बड़ा आतंक है और एक जहाज को जिसको अगवा किया गया है, जिसमें बड़े पैमाने पर भारतीय दल के लोग शामिल हैं। 15 भारतीय उसमें चालक दल में शामिल हैं। एक जो हाईजैकिंग की वाकया हुआ है अरेबियन सी के अंदर, एक लाइबेरियन फ्लैग्ड वेसल है, उसका नाम MV लीला नॉरफोक है, जो कि हाईजैक हुई है 4 जनवरी को। 15 इंडियंस उसके ऊपर थे कहा जाता है। और जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नव इंडिया न्यूज। दोस्तों, भारतीय नौसेना ने अरब सागर में INS चेन्नई को उतार दिया है और भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उस बयान के बाद कि हम सोमालिया के विद्रोहियों को समुद्र की गहराइयों से भी पकड़कर निकाल लेंगे, और 15 भारतीय चालक दल के साथ जा रहे कार्गो विमान को सोमालिया के लुटेरों ने अगवा कर लिया है। और अब इस खबर के आने के बाद से इस बात की चर्चा जोरों पर है कि भारत कोई बड़ा एक्शन करने जा रहा है। दरअसल दोस्तों, MV लीला नॉरफोक जहाज सोमालिया के पास से गुजर रहा था कि सोमालिया लुटेरों ने इसे अगवा कर लिया, जिसके बाद में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारतीय सरकार तुरंत एक्शन में आ चुकी है और अब सोमालिया के इन लुटेरों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। साथ ही दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया ने राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री मोदी के एक्शन के बारे में कुछ बड़ी बात कही है, जिसे आज हमें भी देखना चाहिए। जानकारी के अनुसार 4 जनवरी की शाम को करीब 5 से 6 लोग जो कि हथियारों के साथ थे, वो इस जहाज पर सवार हो गए और तब से ही जहाज का अपहरण कर लिया गया, यानी कि जहाज हाईजैक हो गया। जैसे ही ये जानकारी आई, तब से ही नौसेना पूरी तरह से सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में लग गई। नौसेना का एक एयरक्राफ्ट भी इस वक्त घटनास्थल के आसपास है, जिसने जहाज का पता लगा लिया है और अब INS चेन्नई भी घटनास्थल की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। आपको बता दें कि इस जहाज को अपहरण करने वाले लोग कौन हैं, अब तक उसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन नौसेना अब पूरी स्थिति पर नज़र बनाई हुई है। ना सिर्फ जो इंडियन एजेंसीज हैं, बल्कि जो विदेशी जो एजेंसीज हैं, उनसे भी मदद ली जा रही है।
ताकि जल्द से जल्द जहाज पर जो लोग सवार हैं और ये जहाज इसे सुरक्षित वहां से वापस लाया जा सके। आपको पता है कि इंडियन नेवी ऑलरेडी अपने शिप्स जो है वो INS चेन्नई और ये जो है वो भेज चुकी हुई है, और ये चीज़ें हैं। और इस पे मैं बात बताऊं, इंडियन जो नेवी है उनके स्पोक्स पर्सन ने भी इस पे कमेंट कर दिया है। इंडियन नेवी का जो मिशन डिप्लॉयड है जो डिफरेंट जगहों पे, और उन्होंने इस मैरीटाइम जो इंसिडेंट हुआ है अरेबियन सी में जिसमें हाईजैकिंग हुई है, उस पे दे हैव स्पोकन अप, और कहा जाता है कि 5 से 6 लोग इसके ऊपर मौजूद हैं, जिन्हें आप मिलिटेंट्स कह लें, जिन्हें आप आर्म्ड पर्सनल कह लें, जो भी आपने कहना है। अब ये कहा जाता है कि ये जो एक INS चेन्नई था जो इस इलाके में था, उसको उन्होंने डिवर्ट किया और डिप्लॉय किया मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशन के हवाले से इस वेसल पे। और अब देखना ये है कि इंडिया इसमें क्या कर पाता है। और इंडियन नेवी ने अपने जो शिप्स हैं वो ऑलरेडी इस इलाके में भेजे हुए हैं। डिफेंस मिनिस्टर जो है राजनाथ सिंह साहब वो कह चुके हैं कि हम जिसे कहते हैं ना कि हम बदला लेंगे, हम उनको ढूंढ निकालेंगे, ये चीज़ें वो सारी की सारी ये कह चुके हुए हैं और ये कह रहे हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है जो इस इंसिडेंट के हवाले से कि एक तो जैसे मैंने शुरू में आपको कहा कि अमेरिकन्स कॉन्टीन्यूसली एक ही चीज़ कह रहे हैं, कि जो एक मल्टीनेशनल नेवल कोलिशन है जिसको ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन के नाम से इंडिया को इनवाइट किया गया ताकि हम जो यमनी होतीज़ के जो हैं उसमें आए। देखिए इंडियंस बड़े स्मार्ट हैं, दे डोंट वांट टू बी गेट लेबल्ड विद द अमेरिकन्स। ये मूव अफगान तालिबान की भी है। मैं आपको बात बताऊं आपको वो कैसे। अफगान तालिबान said that we are not going to get any support from the United States for eliminating Al-Qaeda or Daesh. We will do it ourselves. वो कहते हैं क्योंकि अगर हमने ये किया तो there could be consequences for that for us. हमारे लिए उसकी consequences हो सकते हैं। इंडियंस को भी इस चीज़ का पता है कि अगर इंडिया और अमेरिका की जो फौजें हैं या इफ दे आर टुगेदर समवेयर लाइक फ्रेंच लाइक ब्रिटिश, तो जिस तरह अमेरिकन और ब्रिटिश और फ्रेंच और बाकी पे हमले होते हैं, इंडियन इंस्टॉलेशन पे ग्लोबली हमले हो सकते हैं। सो इंडिया किसी भी ऐसे इनिशिएटिव का मेंबर नहीं है बिकॉज उनको पता है कि द अमेरिकन डू नॉट एंजॉय गुड रेपुटेशन। ये इंडियंस को इस चीज़ का बड़े अच्छे से पता है, ठीक है जी। और इन चीज़ों को वो जानते हैं कि ये इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। वो अमेरिकन्स क्यों रेपुटेशन नहीं है उनकी, वो कहते हैं भाई ये जो अगर हमने ये किया, अगर हम अमेरिका के साथ दिया तो हमारे लिए मसले पैदा हो सकते हैं। हमें कहा जाएगा वो जो मिलिटेंट ग्रुप है वो क्या करते हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान को क्यों टारगेट किया जाता है इतना ज़्यादा दाइश की तरफ से, अलकायदा की तरफ से, समटाइम TTP के। वो कहते हैं जी आप अमेरिका के इत्तेहादी हैं, आप तो उनके इत्तेहादी हैं, लिहाजा हम आप पे हमला करेंगे। अब सारी बात है पाकिस्तान उससे हमें नुकसान हो रहा है, ठीक है। अफगान तालिबान ये काम नहीं कर रहे, इंडिया नहीं कर रहे। लुक हाउ स्मार्टली एंड वाइजली अफगान तालिबान एंड द इंडियंस प्लेड व्हेन इट कम्स टू गेट द अमेरिकन असिस्टेंस। अगर आपने नव इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मजबूत भारत की धमक को महसूस करें।